निर्णय जो लिए गए हैं उसमें हाई मास्ट लाइट लगाने का, जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे जो है उनको आच्छादित करने का, और क्योंकि अब एलईडी ही हाई मास्ट में भी रहता है तो बिजली का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा पुराना में ज़्यादा होता था, बट अभी पेंटिंग भी नगर निगम करा रहा है तो फिर प्रकाश की व्यवस्था भी चौक चौराहे पर मुकम्मल रहे, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि शौचालय निर्माण जो डिलक्स बोलना उसको बोला जाए कि एस्पिरेशनल टॉयलेट, ये जो नए जैसा आप लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पर जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह पर, तो एस्पिरेशनल टॉयलेट जगह जगह पर बनाए जाएंगे। यूरिनल संख्या वो आप लोग को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है, वो भी आपको हम उपलब्ध कराएंगे। हाई मार्क्स हो जाएगी एक बार 50 जो है 50 टॉयलेट्स भी संख्या अलग कैटेगरी में अलग अलग है। कुल मिला के कितना होगा? ये भी संख्या लगभग टोटल हम लोग जगह तो 90 आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो हर जगह में उपलब्धता ज़मीन की अलग अलग है, तो उस हिसाब से हम लोग जो इसको चिन्हित करके इसको कराएंगे। इसके अलावा जो स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आ रही है, सर यूरिनल के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, दोनों टॉयलेट और यूरिनल दोनों। स्वच्छता सर्वेक्षण की भी टीम आ रही है, तो उसके लिए भी एक इंदौर के तर्ज पर, जैसे मेरा शहर मेरी जवाबदेही, कि इंदौर में क्या होता है कि बीट कांस्टेबल जैसे होता है कि 400 मीटर पर उनका बजाते नाम लिखा रहता है कि ये आदमी जो है सो ये 400 मीटर का सड़क का सफाई के लिए ये अधिकृत जो झाड़ू लगाएंगे, जो बाकी काम करेंगे। तो अच्छा जो बेस्ट प्रैक्टिस है तो उसको नगर निगम भी, पटना नगर निगम जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के ही उपलक्ष्य में ये जो नवाचार वहाँ का है उसको अपने यहाँ भी लागू करने का निर्णय लिया गया, और बजाते इसके लिए अलग से मेरा शहर मेरी जवाबदेही ये कैंपेन एक चलाया जाएगा 1 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक, और इसमें बजाते उसमें हम लोग नाम भी वहाँ पर लिखवा देंगे कि कौन वहाँ के सुपरवाइज़र है, कौन इंस्पेक्टर है, कौन सफाई कर्मी है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा, मेरा शहर मेरी जवाबदेही। इसके अलावा जो शौचालय का ये है, कुत्ते का तो आप लोग पहले भी बहुत कुछ लिख चुके हैं, कुत्ता वाला विषय पर जो स्ट्रे डॉग्स का है, तो उसमें भी ये सशक्त स्थायी समिति स्तर पर निर्णय लिया गया है। इसके अलावा क्या सख्ता में निर्णय हुआ है? निर्णय यही है कि उसको कंट्रोल, शहर के लोगों को उससे यथासंभव मुक्ति, उनका जनसंख्या पर भी नियंत्रण रखा जाए, और शहर के लोगों को उसमें, क्योंकि कुत्ता अगर है उस ढंग का तो आदमी तो नहीं पहचानता है, किसी को कर सकता है, तो उस पर भी निर्णय यहाँ पर पकड़ा गया हुआ था। वो संख्या भी हम लोग दैनिक लगभग 30 का टारगेट रखे हैं, तो वो डेटा भी हम लोग आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा जो निर्णय, बहुत सारे निर्णय अलग अलग शौचालय का योजना भी, कुछ जो योजना है उसके संबंध में भी कुछ निर्णय लिया गया। हाइड्रा जो हम लोग विज्ञापन में कहीं कहीं पर लोग ऊपर पोल के ऊपर लगा देते थे, तो उसको हटाने में हम लोगों को अलग से गाड़ी का रेंट पर लेना पड़ता था, तो निगम ने विज्ञापन जो है अनधिकृत विज्ञापन जो बिना परमिशन का अनधिकृत तो 3 हाइड्रा का उसका लिए कि कोई झंडा ही ऊपर लगा देता है,
तो निगम का संसाधन रहेगा तो हम लोग समय उसको कर सकते हैं। इसकी खरीद होगी 3 की। 3 हाइड्रा उसके लिए रहेगा। जो वायु गुणवत्ता जो प्रदूषण मद में 86-84 करोड़ रुपया 22-23 के लिए 2023 के लिए था, तो उसमें भी उसका भी निर्णय लिया गया है कि कैसे कैसे और उसको किस ढंग से क्या करना है जो पॉल्यूशन तो चीज़ वही है, उसी चीज़ को बढ़िया से करना है। अलग अलग मद में मदवार जो ब्रेकअप है वो हम लोग उपलब्ध इसको करा देंगे। इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नगर निगम के राजस्व संग्रहण में लगभग 140 करोड़ हम लोग फाइनल पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोग प्राप्त किए हैं। तो उस राशि को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं कि फ़ोन पे गूगल पे और बाकी जितना BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम पर पटना नगर निगम आए, जिससे कंज्यूमर को सुविधा हो कि किसी भी पेमेंट सिस्टम से वो बिना किसी शुल्क के वो उस पर जमा कर सके। तो इसके लिए BBPS का निर्णय लिया गया है। एक बहुत बड़ा निर्णय ये है कि जो 1 जुलाई आने वाले, हालांकि ये निर्णय तो उसको हम लोगों को आगे अनुमति लेनी होगी, बट यहाँ पर ये निर्णय हुआ कि 2% जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उनको छूट देने का ये निर्णय लिया गया कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके जो पेमेंट करेंगे तो 2% उनको छूट दी जाएगी। ये कब से सर? ये तो अभी निर्णय चूंकि सक्षम, इसमें हम लोग यहाँ से बोर्ड में ले जाएंगे और बोर्ड से फिर हम लोग विभाग में ले जाएंगे, अनुमति ले लेंगे। जैसे ही अनुमति मिल जाती है और मिल जाएगी, कोई बिजली विभाग भी ऑनलाइन पेमेंट पर छूट देता है, तो ये व्यवस्था हम लोग यहाँ भी लागू करेंगे। और बाकी तो साफ सफाई और जो हैंड बहुत अजीमाबाद और पटना सिटी में छोटी पतली संकरी गलियां हैं, तो एक साथ 750 हर वार्ड में 10 के हिसाब से हैंड कार्ड जो है तो वो प्रोक्योर करने का निर्णय लिया गया है कि साथ वैसी गलियां जहाँ पर गाड़ी हमारा नहीं पहुंच सकता है, तो उन जगहों पर हम लोग ठेला के माध्यम से हम लोग पहुंच पाए। बाकी जो अवधि विस्तार इसका जो स्वच्छांगनी हम लोग UNFPA के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसका एक्सटेंशन का भी निर्णय लिया गया। कितना दिन के लिए? वो तो हाँ, तो वो आगे चलेगा, मतलब अगला जी हाँ, तो वो उसको भी एक्सटेंशन देने का अगला 11 महीना का फिलहाल जो स्वच्छांगनी में अभी हमारी जो टीमें हैं 12 टीम तक इसको ले जाने का है कि 12 टीम तक इसको लेकर के और भी जो अंचल अभी तो और वार्ड में हम लोग लगभग 10,000 से ज़्यादा मैनुअल की सफाई स्वच्छांगनी के महिलाओं द्वारा 10,000 टोटल कुल शुरू से लेकर, तो उसमें वही ये है। और बाकी भी निर्णय तो लगभग महत्वपूर्ण निर्णय जो था तो उसको लेकर के बाकी कर्मियों का ESI प्रोविडेंट फंड भी समय ये हो जाए तो उन चीज़ों को लेकर के भी निर्णय हुआ है। और डिटेल जो चीज़ है वो भी हम लोग उपलब्ध आपको करा देंगे। एक जो बिंदुवार जो एजेंडा है वो भी हम लोग उपलब्ध करा देंगे। स्टेशन वगैरह जो जगह है वहाँ पे पिंक टॉयलेट को लेकर के भी कुछ है, ये है क्या? अब पिंक टॉयलेट का तो पहले से पास ये किया हुआ है, उसका हम लोग फैब्रिकेशन और प्रोक्योरमेंट में निगम आगे बढ़ रहा है, तो हमको लगता है बहुत जल्द हम लोग उसको शुरू कराएंगे। स्टेशन के पास जो गोलंबर है वहाँ पे अभी भी टॉयलेट जो हमें सब बंद कर है। स्टेशन एरिया हम लोग विशेष रूप से डेवलप करा रहे हैं। उस एरिया को आप देखते होंगे कि काफ़ी इधर कुछ समय से उसको व्यवस्थित किया जा रहा है, तो उसमें वो भी शामिल है टॉयलेट और फिर रोड की इंजीनियरिंग
ऑटो या फिर वेंडर्स हैं वो जहाँ तहाँ जो है सो नहीं लगाए। ये नमामि गंगे का जो बोर्ड दे रहा है रोड पर जगह जगह पे ये कहा गया था कि उस पर भी कुछ कहा जाएगा। नहीं, आज तो बैठक हुई है, आज तो दिन में ही अंतर्विभागीय बैठक, जिला पदाधिकारी हम लोग सारे लोग, ये सारे एजेंसी के भी लोग, तो वो निश्चित रूप से सारे एजेंसी वर्क एजेंसी से संबंधित विषय रखे गए, तो उसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। तो ऐसा है सर कि सड़क के बीच में गड्ढा है मेन होल के नाम पर बंद है और उसमें गाड़ी का चक्का जब जाता है तो उसके बाद उछल जाता है। अंधेरे में पता नहीं चल रहा है, गड्ढा में पानी है, कहीं पर बीच में है, कहीं किनारे पर है, आप लोग भी देखते होंगे। नहीं, इसीलिए हम लोग नगर निगम में नया जो आप देखे होंगे कि मैनहोल को ढक्कन को लेकर के कि मेल फीमेल दोनों हम लोग आप अगर देखेंगे हम लोग प्री कास्ट करा रहे हैं। कुछ जगहों पर दिख रहा है वो अभी। नहीं, वो अब से आगे से वैसा ही प्री कास्ट ही रहेगा, बेस रहेगा और उसी में वो उसी एग्जैक्टली। बरसात को लेकर निगम की क्या तैयारी है? बरसात को लेकर के तो मुकम्मल तैयारी है और आज बैठक भी वहाँ पर हम लोगों ने किया, तो अलग अलग QRT भी हम लोगों ने बनाया है, क्विक रिएक्शन टीम 19 जोन में 19 QRT है और बड़े छोटे नाले का साफ सफाई से लेकर के मॉनिटरिंग हम लोगों का प्रॉपर ये प्लान किया गया। कंट्रोल रूम भी हमारा 24/7 फंक्शनल रहेगा और जो जगह वैसे हैं वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। मेट्रो के काम के कारण बहुत जगह ऐसा है कि बाधित हो रहा है, मतलब नालियों में, जैसे सगना मोड़ के पास। सगना मोड़ तो नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता है, तो बाहर पटना नगर निगम के क्षेत्र नहीं, ये जहाँ भी हम लोगों ने वो जगह आइडेंटिफाई किया है जल जमाव से संबंधित क्षेत्र, तो उन जगहों पर हम लोग पंप वगैरह का, पाइप का और ऑपरेटर का और QRT उसको मॉनिटर करते रहेंगे, तो वैसे जो डिप्लॉयमेंट करेंगे। सैदपुर नगर से काफी दुर्गंध आती है और लंबा एरिया है, घनी आबादी है, आए दिन बैरिकेड टूटते रहते हैं और दुर्घटनाएं भी होती हैं। सैदपुर नहर को लेकर के हम लोगों ने ये दुर्घटना ओपन नाला का एक है कि नाला अगर ओपन है तो दुर्गंध की बात रहती है, पर जो सुरक्षात्मक जो उपाय हैं अभी कुछ जो सैदपुर नहर का जहाँ से शुरू होता है वार्ड नंबर 48 में पड़ता है, तो उसको चालू भी किया गया है। दूसरे साइड का आप देखेंगे जो दूसरा चैनल जो ब्लॉक था, रोड जो नहीं आवाजाही होती, तो उसको शुरू भी किया गया। कुछ जगह शिकायत मिली है कि जहाँ पर गिरा है, तो कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता दोनों को निर्देश दिया गया है और पूरा जो वैसे एरिया है उसको हम लोग सुरक्षित उसको करने का वहाँ, और जो आनंदपुरी है जहाँ जहाँ भी इस ढंग की शिकायतें हैं तो उसको हम लोग लगातार उसको हम लोग करेंगे। हाई डेंसिटी एरिया है, बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ रहते हैं, कई दुर्घटनाएं होते रहती हैं, बैरिकेडिंग नहीं किया गया। नहीं, कुछ जगहों पर शिकायत मिली है तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिया गया, वो लग करके उसको हम लोग सुरक्षित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एजेंडा आपका 35 और कुछ अतिरिक्त एजेंडा है, लगभग 37 एजेंडा लगभग 37। जांच की बात कही गई थी, 5 सदस्य क्या निगम जहाँ भी शिकायतें हैं तो उसको टीम, क्योंकि अभी मानसून का समय है, सारे अधिकारी कर्मी 24/7 अभी हम लोग इस निगम खर्च भी किए सब कुछ, लेकिन अभी भी उतना कारगर नहीं, इसी से अगर ताला ही बंद रहता है या नहीं तो अगर पुराना से सीख ले तो कुछ आगे, इसीलिए इस बार हम लोग मेंटेनेंस के साथ दे रहे हैं। मेंटेनेंस के साथ जो भी करेंगे तो उसमें 3 इयर्स मेंटेनेंस भी रहेगा, पे एंड यूज होगा ना, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में पे एंड यूज होगा, पे एंड यूज रहेगा, बट वो कॉस्ट बहुत कम रहेगा, बहुत कम, नॉमिनल, टोकन अमाउंट की ऐसा नहीं लगे कि हम लोग
वही जगह सब कुछ चयनित होगा कि कहाँ कहाँ हाँ, वो लगाना है। चिन्हित नक्शे चयनित है और बाद में और चयनित मेन तो फोकस बरसात वाला स्वच्छता सर्वेक्षण और बरसात की ये सब काम बाद में होगा बरसात में। नहीं, ये सब काम साथ में चल रहा है। स्वच्छता सर्वे की टीम कब तक आ सकती है? स्वच्छता सर्वेक्षण का 1 जुलाई से फीडबैक शुरू होगा और जुलाई के प्रथम फोर्टनाइट में प्रथम पक्ष में टीम जो है सो भारत सरकार से 15 जुलाई को। इसीलिए मेरा शहर मेरी जवाबदेही कैंपेन जो है,